नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। जिनमें आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊंचाना की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर आना उनके लिए गौरव की बात है और राज्य सरकार यहां के विकास के पहिए को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि ऊंचाना क्षेत्र के विकास के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में क्षेत्र के विकास के लिए 98 घोषणाएं की गईं। इनमें से 78 पर काम पूरा हो चुका है। इसी अवधि में विकास कार्यों पर लगभग 1409 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों, आज मैं आपके क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए आज जब मैं यहां आया हूं, तो आज मैंने आपके इस ऊंचाना क्षेत्र के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। 103 करोड़ 31 लाख रुपए के। साथियों, इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के आज 3 उद्घाटन हुए हैं और 74 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास भी आज किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऊंचाना के 6 जलमार्गों की रीमॉडलिंग और रिहेबिलिटेशन पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्राम पंचायत ऊंचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जाएगा, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। हमारे देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊंचाना खुर्द में जो पंचायत भवन में चल रहा है का नया भवन बनवाया जाए, ये मांग देवेंद्र जी ने रखी है। ये ग्राम पंचायत ऊंचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनवाया जाएगा। साथियों, देवेंद्र जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए। यह भी जो कर सिंधु को में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के गांव में ई लाइब्रेरी और जिम स्थापित किए जाएंगे। गांव बरसौला सब माइनर आरडी 19,000 से 36,500 तक पुनर्वास कार्य भी कराया जाएगा। ऊंचाना शहर की पुरानी और अधूरी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने गांव कर सिंधु को महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की। देवेंद्र जी ने जो सिंचाई विभाग की गांव बरसौला सब माइनर आरडी 19,000 से 36,500 तक इसको पुनर्वास किया जाए, इसकी मांग रखी है। सिंचाई विभाग द्वारा गांव बरसौला सब माइनर आरडी 19,000 से 36,500 का पुनर्वास, उसका रिहेबिलिटेशन वो कराया जाएगा। ये भी मैं इसकी घोषणा करता हूं। जो हमारे देवेंद्र जी ने कहा है कि ऊंचाना विधानसभा में पंचायती राज विभाग के तहत सभी गांवों में ई लाइब्रेरी तथा जिम हॉल खोले जाएं। ऊंचाना विधानसभा के जो गांव हैं उनमें ई लाइब्रेरी तथा जिम हॉल पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए भवनों में वो खोले जाएंगे। नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी भवन का निर्माण, पुरानी सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के कार्य के साथ क्षेत्र के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई। मैं ऊंचाना की ये सरदारी के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं कि ऊंचाना के विकास के पहिए को
अब तीव्र गति से 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, हम यहाँ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण, बैकवर्ड और अग्रवाल समाज की धर्मशालाओं के लिए ऐच्छिक कोटे से 11-11 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि हरियाणा सरकार उचाना के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।